फाइनेंस के चैप्टर नंबर 5 के कुछ क्वेश्चन जो हैं वो ऑलरेडी हमने सॉल्व कर लिए हुए थे। तो स्टार्ट करते हैं जी आज का लेक्चर। आप अपने क्वेश्चन बैंक को अपने पास कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 17 से हम आगाज़ कर रहे हैं। सबसे पहले आप इस क्वेश्चन को रीड कर लीजिए, खुद से आप इसको रीड कर लें। ओके, a person borrowed rupees 500 at 3% per annum simple interest and 6,600 at 4.5% per annum on the agreement that the whole sum will be returned only when the total interest became 126। मतलब क्या हुआ कि एक शख्स ने 500 रुपीज़ बोरो किए हैं 3% के ऊपर और 600 रुपीज़ बोरो किए हैं 4.5% के ऊपर। और एग्रीमेंट क्या हुआ? एग्रीमेंट हुआ कि जब दोनों अमाउंट मिलकर कन्वर्ट हो जाएंगी किस में? 126 में। द नंबर ऑफ ईयर्स आफ्टर विच द बोरोड सम इज़ टू बी रिटर्न इज़, कितने अरसे में हमें इस अमाउंट को वापस करना है। इसका मतलब ये हुआ हमें उसी तरह से सोचना पड़ेगा कि टोटल इंटरेस्ट कितना हो जाए। टोटल इंटरेस्ट हो जाए इंटरेस्ट 1 प्लस इंटरेस्ट 2 मिलकर कितना हो जाए? 126 हो जाए। और इंटरेस्ट का फार्मूला हमारे पास पहले ही है, PRT बोल दीजिए, PRT प्लस PRT, ठीक है ना। इसमें वैल्यूज़ पुट कर लेते हैं और यहाँ से हम T जो है उसको कैलकुलेट कर लेंगे, क्योंकि नंबर ऑफ ईयर्स आपको कैलकुलेट करने हैं, यानी टाइम कैलकुलेट करना है। सो आप देखिए, हमने सबसे पहले फर्स्ट कैलकुलेट किया इंटरेस्ट, वहाँ से हमारे पास आ गया 500 एट 3% और T उसका कैलकुलेट करना है। फिर हमें ये आ गया 15T में कन्वर्ट हो गया। देन हमने क्या किया, सेकंड इंटरेस्ट को इसी तरह कैलकुलेट किया और इन दोनों को इक्वेट कर दिया, वही इंटरेस्ट 1 इज इक्वल टू इंटरेस्ट 2 और 126 के इक्वेट करके यहाँ से हमने T की वैल्यू कैलकुलेट कर ली विच इज़ 3 ईयर्स। इसका मतलब है 3 सालों के दरमियान में जो हमारी ये जो दो अमाउंट्स थी 500 रुपीज़ एंड 600 रुपीज़, इनका इंटरेस्ट 3 सालों में जो है 126 रुपीज़ बनेगा। सो बीटा इज़ द राइट ऑप्शन। यस, कंप्लीट कर लें आप इसको, साथ साथ कंप्लीट करते हुए चलिए। ओके, आगे चलते हैं जी, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 आ गया। सबसे पहले तो आप इसको रीड कीजिए, खुद से इस क्वेश्चन को रीड कर लें। जी, A lent rupees 2500 to B and certain sum to C at the same time for at 7% per annum simple interest. If after 4 years A altogether receive 1120 as interest. अगेन उसी पिच के ऊपर सवाल आपको ये नजर आ रहा है कि दो इन्वेस्टमेंट है हमारे पास, ठीक है ना। एक उसने क्या किया जी, A lent 2500 टू B एंड अ सर्टेन सम टू C, यानी C को जो अमाउंट दी वो हमारे पास अननोन है। और वो कह रहा है इन दोनों अमाउंट के ऊपर मिलकर जो इंटरेस्ट हमें मिलेगा कितने अरसे में, वो 1120 है। और हमें क्या करना है, कैलकुलेट क्या करना है, A altogether receive as interest from B and C, then the sum lent to C, C को हमने कितने पैसे दिए हैं। यानी क्या हुआ, A ने B को एक अमाउंट उसने सेंड की है, लेंट की है 2500, उतने ही अरसे के लिए उसने C को भी एक अमाउंट सेंड की है, लेंट की है। इन दोनों का इंटरेस्ट मिलकर ये आ गया। फिर वही फार्मूला लगेगा
कि टोटल इंटरेस्ट इज इक्वल टू इंटरेस्ट 1 प्लस इंटरेस्ट 2। उसी पिच पर सवाल है बेसिकली। ओके, फिर उसी तरह से कैलकुलेट करते हैं। पहला इंटरेस्ट आ गया PRT1, इसमें जो जो चीज़ें अवेलेबल हैं उसको पुट कर देते हैं। 2500 अवेलेबल है, 7% अवेलेबल है, टी कैलकुलेट करना है। ओके, सेकंड में हमारे पास क्या आ गया, इंटरेस्ट 2 इज इक्वल टू PRT2। पी कैलकुलेट करना है, 7% है, 4 ईयर्स की है, हमने इसमें पुट किया, ये आ गया 0.28p। सो इंटरेस्ट 1 प्लस इंटरेस्ट 2 इज इक्वल टू टोटल इंटरेस्ट। सो एक्चुअली दिस टी जो है ये यहाँ गलती से लिखा हुआ है, इट शुड ऑल्सो बी 4, क्योंकि दोनों अमाउंट आफ्टर 4 ईयर, दोनों अमाउंट हमारे पास कितने अरसे के लिए इन्वेस्टेड हैं, 4 सालों के लिए इन्वेस्टेड हैं। सो यहां से हमने P कैलकुलेट कर लिया, दैट इज 1500। सो बीटा इज द ऑप्शन। ओके ओके, चलिए सॉल्व करने के लिए हम टाइम नहीं लगाते, बल्कि हमने ऑलरेडी इसको सॉल्व किया हुआ है। ओके, क्वेश्चन 20 आ गया। An individual has purchased 2075 worth of saving certificate. The certificate expire in 25 years and the simple interest rate is computed quarterly at a rate of 3% per quarter. 3% per quarter. कौन सा रेट गिवन है? Periodic rate, yes of course, per quarter. Per quarter. Okay. The interest checks are mailed to certificate holder every 3 months. मीनिंग क्या हुआ, हम हर 3 महीने में अपना इंटरेस्ट विड्रॉ कर लेते हैं, यानी इंटरेस्ट अकामुलेट नहीं हो रहा। द इंटरेस्ट द इंडिविजुअल कैन एक्सपेक्ट टू अर्न एवरी 3 मंथ, हर 3 महीने में कितना इंटरेस्ट मिलेगा। ऑलरेडी पीरियोडिक रेट गिवन है, दैट इज 3%। वैल्यू, प्रेजेंट वैल्यू गिवन है 2,75,000 रुपया, और कितने अरसे, 1 क्वार्टर का इंटरेस्ट हमने बताना है। तो सो इंटरेस्ट इज इक्वल टू PRT अमाउंट रेट 1 ने देखा था, Q इज इक्वल टू प्रेजेंट वैल्यू प्लस इंटरेस्ट प्लस फ्यूचर वैल्यू इज इक्वल टू प्रेजेंट वैल्यू प्लस इंटरेस्ट। प्रेजेंट वैल्यू हम कंपाउंड इंटरेस्ट में कैसे निकालते हैं, P इंटू 1 प्लस RP रेज टू पावर माइनस N, एंड इंटरेस्ट इज इक्वल टू PRN प्लस इंटरेस्ट। ओके, नाउ लुक एट दिस। यहां से हमने क्या किया, इंटरेस्ट को, फॉर्मूला को क्या कर लिया, प्रूव कर लिया। ये P हमने यहां से कॉमन ले लिया कंपाउंड इंटरेस्ट में, तो हमारे पास अगर हम कंपाउंड इंटरेस्ट डायरेक्ट कैलकुलेट करना चाहें तो ये फॉर्मूला आ जाएगा, P इंटू 1 प्लस RP रेज टू पावर N, और T जैसे मर्जी एब्रीवेट कर दें, माइनस 1। ओके, सिंपली इसमें डेटा पुट कर देते हैं जी, और ये हमारे पास इंटरेस्ट की अमाउंट आ जाएगी। तो एक स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन है, सिर्फ फ़र्क क्या है, फ़र्क ये है कि हम डायरेक्ट इंटरेस्ट कैलकुलेट करना चाह रहे हैं। दूसरा तरीका क्या हो सकता था, आपके पास वैल्यू थी, रेट था, टाइम था, फ्यूचर वैल्यू कैलकुलेट कर लेते। फ्यूचर वैल्यू में से इंटरेस्ट इज इक्वल टू फ्यूचर वैल्यू माइनस प्रेजेंट वैल्यू, यहाँ से भी आपका यही आंसर आ जाता। अब भी ये जो फार्मूला आ रहा है ये इसी से आ रहा है ना। फ्यूचर वैल्यू का फार्मूला क्या था आपके पास,
प्रेजेंट वैल्यू इंटू 1 प्लस आर पी रेज टू पावर n माइनस प्रेजेंट वैल्यू। यहाँ से हमने प्रेजेंट वैल्यू कॉमन ले लिया, प्रेजेंट वैल्यू इज इक्वल टू 1 प्लस आर पी रेज टू पावर n माइनस 1। ये वही फार्मूला लगा रहे हैं हम यहाँ पर। सो द आंसर इज सेम। दोनों तरह से आप चल सकते हो, क्या ऐसे कैलकुलेट कर लें या अदरवाइज दूसरे तरीके से कैलकुलेट कर लें। ओके, लेट्स स्टार्ट द नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 22 पढ़ लें जी, एक दफा क्वेश्चन को रीड करें आप। The compound interest on rupees 16,000 for 1.5 year at 10% per annum payable half yearly। RN गिवन है, RP कैलकुलेट कर लेते हैं, ठीक है। और निकालना क्या है, कंपाउंड इंटरेस्ट। वही बात आ गई कि कंपाउंड इंटरेस्ट का हमारे पास डायरेक्ट फार्मूला भी है और अदरवाइज हम कह सकते हैं इंटरेस्ट इज इक्वल टू फ्यूचर वैल्यू माइनस प्रेजेंट वैल्यू। और यहाँ से जब आप इसको ड्राइव करेंगे, अभी पिछले सवाल में भी हमने यही किया है, तो हमारे पास ये फार्मूला आ जाएगा। सो हम डायरेक्टली पुट करके भी यहाँ से क्या कैलकुलेट कर सकते हैं, कंपाउंड इंटरेस्ट कैलकुलेट कर सकते हैं। ये आ गया, ये आपका 10% पर एनम था, पेएबल हाफ ईयरली, तो ये पीरियोडिक रेट ऑब्वियसली आरपी कितना बन गया, 5% बन गया। यहाँ आपको नज़र आ रहा है जी, पुट करें आप, कैलकुलेटर यूज़ करें, शाबाश। ओके, एक्चुअली साथ साथ चलें आप, ऐसे नहीं वीडियो ना खाली देखें, आप मेरे साथ साथ मूव करें ताकि आप भी जो है ये सवाल जैसे ही हमारा ये काम कंप्लीट हो तो आप भी ये इसको जो है वो कंप्लीट कर चुके होंगे। एक्चुअली यही हमें रिक्वायर्ड है इस सारे सेशन में। ओके, आगे चलते हैं। सो द क्वेश्चन नंबर आ गया जी हमारे पास, ओके जी जनाब, तो क्वेश्चन आ गया 23। A person will receive 5,000 6 years from now, 5,000 6 years from now, so it is future value. The present value at compounded discount rate of 8% is compounded 8%, compounding frequency नहीं given, इसका मतलब है एनुअल है। ओके, फ्यूचर वैल्यू इज इक्वल टू दिस। यहाँ से हमें क्या कैलकुलेट करना है, आर कैलकुलेट करना है। आर हमारे पास आ जाएगा ठीक हो गई। फ्यूचर वैल्यू 5,000 गिवन है, प्रेजेंट वैल्यू कैलकुलेट करनी है, रेट हमें गिवन है, टाइम हमें गिवन है। यहाँ से हमारे पास पी की वैल्यू आ जाएगी, मीन्स प्रेजेंट वैल्यू आ जाएगी। ओके, एट व्हाट रेट ऑफ इंटरेस्ट कंपाउंडेड सेमी एनुअली, कंपाउंडेड सेमी एनुअली will 6,000 amount to rupees this in 8 years? This is your present value, this is your future value, this is your T और N, जैसे भी एब्रीवेट कर लें। सो क्या करें, फ्यूचर वैल्यू इज इक्वल टू दिस, यहाँ फ्यूचर वैल्यू पुट कर दी, प्रेजेंट वैल्यू पुट कर दी, टाइम पुट कर दिया। हमें क्या कैलकुलेट करना है, आर कैलकुलेट करना है। सो आर इज 6%। ओके, साथ साथ कंप्लीट करते जाइए आप भी, सारा जो कुछ हम कर रहे हैं बेहतर यह है कि आप भी इसको मेरे साथ साथ ही सॉल्व करते चले जाइए। और सेकेंडली दूसरा काम आपने करना है, जैसे ही ये वीडियो ख़त्म होती है, हमारा ऑनलाइन लेक्चर ख़त्म होता है, आप इन तमाम क्वेश्चन को बैठकर दोबारा से तसल्ली से एक मरतबा देख लीजिए ताकि वंस फॉर ऑल ये आपका इशू अब
सेटल हो जाए। ओके जी, आगे चलते हैं जी। क्वेश्चन नंबर आ गया हमारे पास 25। द अफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट कॉरस्पॉन्डिंग टू अ नॉमिनल रेट 3% पेबल हाफ ईयरली। क्या कैलकुलेट करना है? अफेक्टिव रेट निकालना है। आर ई इज इक्वल टू 1+RP रेज टू पावर CF-1। ठीक हो गया ना? पीरियोडिक रेट निकाल कर इसमें पुट कर देते हैं। दैट इज 3% हाफ ईयरली, मीन्स 2 से डिवाइड किया, ये आंसर आ गया। सो हाफ ईयरली हमारे पास कन्वर्ट हो गया। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 26। The population of the town increases every year by 2% of the population at the beginning of the year. अब इस सवाल को दो तरह से आपने अंडरस्टैंड करना है। हम एक जनरल बात कहते हैं कि अगर रेट सिर्फ ऐसे लिखा हुआ हो तो इसका मतलब होता है सिंपल इंटरेस्ट। लेकिन एक बात याद रखिए, दो इशारे इस सवाल में। एक तो पॉपुलेशन इज ऑलवेज इंक्रीज एट कंपाउंड रेट। सेकेंड, जब उसने कहा एट द बिगिनिंग ऑफ दैट ईयर, इसका मतलब है हर साल कंपाउंडिंग हो रही है, बिगिनिंग ऑफ द ईयर, यानी 2% बढ़ती है जो उस साल की बिगिनिंग पर हो चुकी होती है। तो ये दो तरह से हमें इशारा मिल रहा है। फिर वो कह रहा है द नंबर ऑफ ईयर्स बाय विच द टोटल इंक्रीज ऑफ पॉपुलेशन इज 40%। 40% का क्या मतलब हो गया? फैक्टर बन गया 1.4, यानी अगर आज 1 है तो 1.4 कब हो जाएगी? या वो कहता है जी डबल कब हो जाएगी। आपने किए थे क्लास में, ऐसे क्वेश्चन किए हुए हैं, ये उसी तरह से ही है। सो फ्यूचर वैल्यू इज इक्वल टू प्रेजेंट वैल्यू इंटू 1+RP रेज टू पावर n। ये वही आ गया कि अगर आज हम x हैं तो 1.4x कितने अरसे में हो जाएगी? सो x विल बी कैंसिल्ड आउट, ऑल्दो देर आर 2 अननोन वेरिएबल, बट अल्टीमेटली क्योंकि ये रिलेटिव टर्म में है, हमने क्लासेस में बहुत सारे अपने नोट्स में इस तरह के सवाल किए हुए थे, क्योंकि ये रिलेटिव टर्म में है इस वजह से x कैंसिल आउट हो जाएगा, तो n की कैलकुलेशन हो जाएगी। तो हमारे पास आ जाएगा कि 17 ईयर्स में अप्रोक्सीमेटली पॉपुलेशन जो है वो 40% इंक्रीज हो जाएगी। ओके, डालने नज़र है कि इस सवाल पर आप दोबारा से एक नज़र डाल लीजिए। शाबाश। ये कहाँ से पता चल रहा है इस सवाल में कि हमने कंपाउंड इंटरेस्ट लगाना है? दो बातों से पता चल रहा है। एक, पॉपुलेशन इज ऑलवेज इंक्रीज एट कंपाउंड इंटरेस्ट, कंपाउंडेड। सेकंड, एट द बिगिनिंग। ये दो बातें मैं बता रही थी। ठीक हो गई बात? ओके, चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 27 जी। द अफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट कॉरस्पॉन्डिंग अ नॉमिनल रेट गिवन है, अफेक्टिव निकालना है। इट्स अ वेरी स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन, सो यू कैन इजीली कैलकुलेट। ओके, क्वेश्चन नंबर 28। Usama invested rupees 8,000 invested present value for 3 years at 5% compound interest in a post office. If the interest is compounded once in a year, compounded annually, what sum will he get after 3 years? A very straight question, You just need to calculate future value. So future value is equal to present value into 1+RP raised to power n। ठीक है ना? बस डेटा पुट कर दीजिए, हो गया, कुछ भी नहीं करना आपने इसके अंदर। ओके, 29। The compound interest on 1,000 at 6% compounded semi-annually for 6 years. क्या निकालना है? इंटरेस्ट इज इक्वल टू फ्यूचर वैल्यू माइनस
प्रेजेंट वैल्यू, और यहाँ से हमने डिराइव कर लिया था कंपाउंड इंटरेस्ट इज इक्वल टू P इंटू 1 प्लस आर P रेज टू पावर n-1। सो डायरेक्टली इसमें पुट कर दीजिए। ये तीसरा चौथा सवाल है जो इसी फार्मूला से हम जिसको देख रहे हैं। अब डियर स्टूडेंट यहाँ पर आप तवज्जो करें, ये आई कैप का क्वेश्चन बैंक है, ये आपको बतला रहा है कि किस तरह के क्वेश्चन एग्जाम में आएंगे, उनका क्या लेवल होगा। अब आप कंपैरिजन में आइए, जो क्लासरूम में हम तैयारी कर रहे हैं, जिस पिच पर, जिस कॉन्सेप्ट पर हम क्लासरूम में बिल्ड कर रहे हैं चीज़ों को, अगर आप उसको देखें तो ये लेवल उससे बहुत ज़्यादा डाउन लेवल है। इसका ये मतलब नहीं है कि आप तैयारी ना करें, इसका मतलब ये है कि बी वेरी कॉन्फिडेंट। जिस पिच पर हमने फाइनेंस को पढ़ा हुआ है, जैसे हमने फाइनेंस को तैयार किया हुआ है, हमने उसको बहुत अच्छे लेवल पर तैयार किया हुआ है। जब एग्ज़ाम में सवाल आएंगे इंशाल्लाह उससे बहुत ज़्यादा आसान सवाल आपको नज़र आ रहे होंगे। ओके, सो क्वेश्चन नंबर 30 पर आते हैं। A sum of money invested at compound interest amounting to rupees this in 2 years and this in 3 years। एक्चुअली बेटा इसको कंपेयर कीजिए, इस सवाल को कंपेयर कीजिए अपने सिंपल इंटरेस्ट वाले सवाल से। सिंपल इंटरेस्ट में हमने कहा था कि अगर टाइम लाइन पर किसी दो जगह पर वैल्यू दे दी जाए, ये ईयर 2 बना देता हूं मैं यहाँ, ये ईयर 3 है। 2 पर पहुंचकर हो गया 4624, 3 पर हो गया 4930। इन दो का डिफरेंस ले लें, ठीक है। इन दो का डिफरेंस लेकर ये एक साल, इन दो का डिफरेंस लिया तो एक साल आ गया। इसका मतलब है ये एक साल का इंटरेस्ट है। और क्योंकि अब हम कंपाउंड इंटरेस्ट की बात कर रहे हैं, हर कंपाउंड इंटरेस्ट में आपको पता है क्या होता है, हर पिछली फिगर अगले वाली फिगर के लिए क्या बन जाती है, प्रिंसिपल बन जाती है। सो रेट निकालने के लिए हमारे पास यहीं से आंसर आ जाएगा। ये जो इंटरेस्ट आएगा इसको डिवाइड कर दें 4624 मल्टीप्लाइड बाय 100, तो ये आपके पास परसेंटेज में आंसर आ जाएगा। ऐसे हम उसी पिच पर चले जाएंगे जिस पिच पर हमने इसको पहले से भी किया हुआ है। एक्चुअली डियर स्टूडेंट, मैंने आपसे वादा किया हुआ है कि मैं आज इंशाल्लाह आपका एक लेक्चर रिकॉर्ड कर दूंगा, लेकिन मेरा गला काफ़ी ख़राब है, इसलिए बस यहाँ रुक जाते हैं। वैसे भी हमने 15 क्वेश्चन की स्लॉट कर रहे हैं, अगरचे आने वाले इंशाल्लाह इस वीकेंड पर हम थोड़े से 30-50 क्वेश्चन की एक स्लॉट भी इंशाल्लाह ताला रिकॉर्ड कर देंगे। लेकिन आई होप कि आपने इन तमाम क्वेश्चन को अगेन दोबारा कॉन्सेप्ट से समझ कर करना है। अगर आप अपने कॉन्सेप्ट को रिवाइज नहीं करेंगे तो आपको मालूम है इन क्वेश्चंस की को सॉल्व करना कोई भी कमाल नहीं है। हमें अल्टीमेटली देखना क्या है, हमें कैलकुलेट करना है, हमें देखना है कि हमें इन क्वेश्चंस के जो अंडरलाइन कॉन्सेप्ट है क्या वो हमें समझ आ रहा है हर सवाल में। अगर तो वो कॉन्सेप्ट हमें क्लियर हो गया, ओके, वेरी गुड, वेल डन, फिर तो हमने बहुत सारा कुछ अचीव कर लिया। लेकिन अगर खुदा ना खास्ता हमने सवाल को सॉल्व कर लिया है लेकिन हमें अंडरलाइन कॉन्सेप्ट समझ नहीं आया, तो फिर एज इट इज़ सेम क्वेश्चन तो रिपीट नहीं हो रहा होगा। हाँ, एज इट इज़ सेम कॉन्सेप्ट बहुत सारी चीज़ों में रिपीट हो रहा होगा एग्जाम में। सो ऑलवेज फोकस ऑन योर कॉन्सेप्ट, फोकस ऑन योर कॉन्सेप्ट। फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू लर्न द कॉन्सेप्ट, देन सॉल्व द क्वेश्चन। तो इंशाल्लाह ताला जी फिर यहाँ से आगे फर्दर चलेंगे अल्लाह ने चाहा तो यहाँ आज का हम ये सेशन कंप्लीट करते हैं। आप उम्मीद है कि आपने आज के इस सेशन में जो 25 मिनट्स मेरे साथ स्पेंड किए हैं इसमें इंशाल्लाह ताला आपने बहुत कुछ लर्न किया होगा। ओके बेटा, अल्लाह हाफिज़।